दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है और उनके पसंदीदा नेता अलग हो सकते हैं। पर आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं उसकी उम्र अगले महीने 84 साल होने वाली है और इस 84 साल के एज में वो एक कैंसर से पीड़ित है। एक बीमारी से ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं जहाँ पे इंसान एक ऐसी हालात से गुजर रहे हैं जहाँ पे दूसरा इंसान 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। वो इंसान महाराष्ट्र में वहाँ की चुनाव प्रचार जो इलेक्शन है महाराष्ट्र में 2024 का, वहाँ चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और घर घर जा करके अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और वोट पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इनके बारे में जरा सी बात की जाए, इनकी उम्र अगले महीने 84 साल हो जाएंगी और ये एक गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे हैं। और दूसरी बात, ये तो उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति हो गई और दूसरी तरफ उनके पार्टी के साथ क्या हुआ। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके शिंदे अलग होते हैं और विधायक को वहां से उस शिवसेना की चुनाव चिन्ह को छीन लेता है शिंदे बीजेपी की मदद से और बीजेपी के साथ जाके अजित पवार के साथ जाकर के वो एक नई राजनीतिक करियर का शुरुआत करते हैं। एकनाथ शिंदे, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और अजित पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया जाता है। जिससे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थी, अब वो एकनाथ शिंदे के हाथ में चली जाती है। अब महाराष्ट्र चुनाव के इलेक्शन की एक नजर डाला जाए, उसकी क्या जो पहले के बैकग्राउंड क्या है। इसमें शरद पवार जो 84 साल के होने वाले हैं और जो कैंसर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसकी पार्टी एनसीपी, उनकी पार्टी के साथ क्या होता है तो जो वो अपने भतीजे अजित पवार को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। राजनीतिक करियर की उस बुलंदी, उस मुकाम तक पहुंचाने में शरद पवार कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अपने भतीजों को इतना आगे बढ़ाते हैं कि जब वो बीमार हो जाता है और शरद पवार बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, वही अजित पवार बीजेपी के साथ मिलके उनके पीठ पे छुरा भोगने का काम करते हैं और एनसीपी पार्टी को अजित पवार से छीन भी लेते हैं। उनकी चुनाव चिन्ह छीनते हैं, उनकी पार्टी छीनते हैं, विधायक उनके साथ चले जाते हैं और अभी फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र में शरद पवार के सामने अजित पवार भी होंगे। अब महाविकास अघाड़ी के सामने कौन होगा? महाविकास अघाड़ी के सामने बीजेपी होगी। अब महाविकास अघाड़ी पे एक नजर डाला जाए तो इसमें राहुल गांधी हैं और उद्धव ठाकरे के साथ साथ सबसे बड़े नेता जो 84 साल की एज में पहुंच करके भी इसके सूत्रधार बने हुए हैं, जो विकास अघाड़ी बनाने में सबसे बड़ी सफलता के साथ जो उद्धव ठाकरे का हाथ कांग्रेस के हाथ में देती है और वहां से महाविकास अघाड़ी बनाने में शरद पवार का सबसे अहम रोल रहता है। और उनके सामने एक तरफ राहुल गांधी होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे और उसके बाद शरद पवार होंगे जो अनुभवी नेता है और कई बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब महाविकास अघाड़ी के सामने कौन है? महाविकास अघाड़ी के सामने है बीजेपी है, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस है और अजित पवार है। ये तीन बड़े नेता है और इन तीनों के पीछे कौन कौन है? इन तीनों के पीछे भी तीन बड़े नेता है जिसका नाम है मोदी, शाह और भागवत। ये तीन बड़े चेहरा है जो इनको प्रोजेक्ट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। अब शरद पवार के सामने 5 ऐसे मिशन हैं जिसे कंप्लीट करना उनको बहुत जरूरी है। इसमें सबसे बड़ा जो मिशन है अजित पवार, जो बारामती से उतरे हुए हैं चुनाव में और उनके अजित पवार के भतीजे को शरद पवार ने उनके विरोध उतारा है। और जो व्यक्ति हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से उतरता नहीं था, अब वो गली गली अजित पवार गली गली जाकर के वो वोट मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ा टारगेट रहेगा अजित पवार को हराना। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा कि शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया था, जो शिवसेना जिसके हाथ में थी, असली शिवसेना जिसके हाथ में थी, उनके हाथ में देना, यानी एकनाथ शिंदे को पस्त करना और उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना को वापस करना। और तीसरे सबसे बड़ी पॉइंट शरद पवार का होगा कि जो एनसीपी पार्टी उनसे छीनी गई है, तो अजित पवार जैसे ही हारते हैं ऐसा लगेगा और जनता को यह मैसेज चला जाएगा कि जो ओरिजिनल एनसीपी जिसके हाथ में थी उस पार्टी को वापस करना, चुनाव चिन्ह को वापस करना। शरद पवार एनसीपी पे पूर्णतः कंट्रोल करना चाहते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी रहेगी जो उनके भतीजे हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, उनकी दुकान जो
एनसीपी चला रहे हैं उनकी दुकान पे शटर डाउन करना, ताकि वो अगले बार इलेक्शन में वो होस्ट न कर पाए और जिस तरीके से एनसीपी को उनसे छीना गया है पूर्णतः उस पर कंट्रोल चाहते हैं, उन्हें वापस चाहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मिशन जो शरद पवार का है वो गुजरात लॉबी, जो महाराष्ट्र में दखल दे रही है, जो अमित शाह है, मोदी है और उसके पीछे मोहन भागवत है। ये तीन बड़े ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनकी जो दुकान है महाराष्ट्र लॉबी, जो गुजरात लॉबी है, उसको महाराष्ट्र से बेदखल करके और वहां पे बीजेपी को कमजोर करना, शिवसेना को जो शिंदे, एकनाथ शिंदे उसके हाथ में जो शिवसेना चली गई है और एनसीपी अजित पवार के जो ओरिजिनल है शरद पवार के भतीजे एनसीपी शरद पवार जो चला रहे थे उसको छीन करके अजित पवार ले गए हैं, उनको शटर डाउन करना और उनको महाराष्ट्र की राजनीति से कमजोर करना, ये सबसे बड़े पॉइंट है। शरद पवार ये जरूर चाह रहे होंगे कि ये पॉइंट पे काम किया जाए और किसी तरह से बीजेपी को वहां से महाराष्ट्र से बेदखल करके और अजित पवार के साथ साथ एक नाथ शिंदे को कमजोर करके और वहां पे अपनी सरकार बनाना। तो आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति 84 साल के एज में ये संघर्ष कर रही है और जो ये संकल्प लेकर के चल रही हो, तो उनकी जो संकल्प और जो उनकी मानसिकता है कितनी मजबूत होगी। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है शरद पवार के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।